प्रेमानंद ने एक दिन अपने पिता से धर्मपुर अपने बुआ जी के घर चलने की बात कही। इनके घर से धर्मपुर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ता पहाड़ियों से होकर गुजरता था। साधन में इनके पास एक कमजोर घोड़ी थी। बेटे की बात सुनकर पिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी कई दिन से यही सोच रहा हूं। आज तुमने मेरे मन की बात कही। पिता और पुत्र के विचार मिलते ही सफर शुरू हो गया। बाप और बेटा दोनों एक साथ घोड़ी पर सवार होकर घर से धर्मपुर के लिए रवाना हो गए। जंगल, झाड़ी, पहाड़ों से होते हुए रास्ता चलने लगे। कमजोर घोड़ी की चाल भी कमजोर थी। बाप बेटे आपस में बातें करते हुए चल रहे थे कि अचानक रास्ते में कुछ लोग इन दोनों को देखकर जोर जोर से बातें करने लगे। देखो, ये दोनों कितने अपराधी किस्म के मालूम हो रहे हैं। कमजोर घोड़ी पर दोनों एक साथ बैठकर सफर कर रहे हैं। ये आवाज बाप बेटे के कान से टकराई। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी ये लोग ठीक कह रहे हैं। हम में से एक को पैदल लगाम थामे चलना चाहिए। हकीकत में हमारी सवारी कमजोर है। पिताजी आप बैठे रहे, मैं उतरकर पैदल लगाम संभालता हूँ। अब पिताजी घोड़ी पर बैठे हैं, बेटा लगाम थामे पैदल आगे आगे चलना शुरू किया। कुछ दूर का सफर तय होने के बाद फिर दो चार लोग रास्ते में इन दोनों को देखकर आपस में बातें करने लगे। देखो कितना निर्दयी बाप है, खुद घोड़ी पर बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। अब ये बात बाप ने सुना और सोचा कि ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूँ। यह विचार आते ही पिता ने पुत्र से कहा, बेटा रुको। यह सुनकर पुत्र खड़ा हो गए। पिताजी घोड़ी पर से उतरे और प्रेमानंद को उन्होंने घोड़ी पर बैठाया और खुद लगाम थामे पैदल रास्ता चलने लगे। प्रेम घोड़ी पर बैठे पिताजी से कह रहा था, पिताजी हमने बुआ जी के लिए कुछ तोहफा नहीं लिया। पिता ने रास्ता चलते हुए बेटे से कहा, रास्ते में आगे एक बाजार है, वहीं रुककर कुछ मिठाइयाँ ले लिया जाएगा। इतने में कुछ लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो लोग कह रहे थे, क्या समय आ गया है बाप पैदल नालायक। बेटा घोड़े पर इतना कहकर फिर जोर जोर से हंसने लगे। ये आवाज बाप बेटे दोनों के कानों में गूंजने लगी। बेटे ने सोचा, ये कैसा समाज है। हम दोनों एक साथ घोड़ी पर थे तब भी समाज के तने सुने, अकेले अकेले सवार हुए तब भी ताने सुने। अब ऐसा करते हैं, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। यह सोचकर पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी घोड़ी रोकिए, मैं भी आपके साथ पैदल चलूंगा। अब प्रेम भी नीचे उतरा। बाप बेटे दोनों एक साथ लगाम थामे पैदल चलने लगे। आपस में बातें करने लगे कि ये समाज तो हम दोनों को उलझन में डाल दिया है। इतने में दो आदमी आ पहुंचे और कहने लगे कि आप दोनों कितने ना समझ हो, साधन रहते हुए पैदल चल रहे हो। यह सुनते ही पिता ने पुत्र से कहा, बेटा ये समाज किसी भी हालत में इंसान को जीने नहीं देता है। हमारा सफर बाधित इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। आओ फिर से हम दोनों एक साथ बैठकर सफर करें, वरना धर्मपुर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।